अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज हम अपने चैनल पे बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी, डिलीशियस और बहुत ही ज़बरदस्त, हर किसी को पसंद स्ट्रीट स्टाइल में 1 बाइट समोसा बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा है। इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो वॉच करते हैं। बस यहाँ पे आलू की ग्रेवी जो बनाने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास बॉइल्ड आलू हैं, पोटैटो, और इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया। ये तकरीबन 1 कप है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है इमली का पल्प, ये तकरीबन 1 कप के करीब होगा। फूड कलर मैंने यहाँ लिया है 1/4 टीस्पून। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है खटाई पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। मिर्च कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है 1 टीस्पून, या अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ज़रूरत हो तो ज़्यादा कर दीजिएगा वरना कम। ठीक है, टू टेस्ट। हरा धनिया 2 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है हल्दी 1 टीस्पून, विनेगर 2 टेबल स्पून, और पानी हमारे पास है 1 कप। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। क्या करना है, पतीली में डालना है 1 कप के करीब पानी, और फिर हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे सिरका, और इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट शामिल किया था, बारीक कर ली थी। बारीक बारीक आपने इसे काट लेना है। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे खटाई पाउडर और नमक अपने हस्ब ज़रूरत। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास फूड कलर है थोड़ा सा, हमको शामिल करेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल शामिल करना है कि कलर आ जाए। और मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसमें डालेंगे मैश पोटैटो। अब जो हमने आलू जो मैश करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट सही से पका लीजिएगा, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और ये आलू जो है उसमें बिल्कुल जायका आ जाए। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसे पकने दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। हमारी जो है ग्रेवी है अच्छे से थिक हो गई है। बस अब इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे और हम चूल्हा बंद कर देंगे। आते नेक्स्ट। ये लास्ट में हमने क्या करना है, जब ये कुक हो जाए, गाढ़ी हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसमें हरा धनिया शामिल कर देना है ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए, और इसको मिक्स करेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। ये रेडी हो गया है। बस अब इसे चूल्हा बंद कर देंगे और फिर उसके बाद हम दूसरे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ठीक है, अब आपने करना ये है कि यहाँ पे हमें समोसे की पट्टी ले लेंगे, जो बाज़ार में बहुत इजीली कीमे के समोसे के नाम से आपको पट्टी मिल जाएगी, कि एक आलू के समोसे की पट्टी होती है, कीमे के समोसे की पट्टी, और एक रोल की। तो आप कीमे की समोसे की पट्टी की आप ले लें, परचेज़ कर लें, और इसको आप बीच में से डिवाइड कर लें, यानी कट कर लें बिल्कुल सीधा सीधा, और इसके बाद आपने इसको अलग कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद ये छोटे छोटे समोसे होते हैं, तो बस इसके हम समोसे बनाएंगे। आप करना ये है कि आपने एक पट्टी रखनी है, और इस पर आप एक अंडा जो है बीट करके रख लें, और इस पर पूरा लगा दें ब्रश की मदद से, और इसको फोल्ड कर लें, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से आपने एक साइड से ट्रायंगल टाइप का आपको मोड़ते जाना है। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है। 2-4 मैं आपको इस तरह से बना के दिखा दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने अंडे को लेके अंडे से चिपका दिया। ये बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। इसी तरह मैंने एक और लिया, इस पर पूरी पट्टी पे आपने ब्रश कर दें एग से, और इसके बाद आप इसको ट्रायंगल की शेप में इसको बनाते जाएँ। क्योंकि ये खाली पट्टियाँ, इसमें कुछ है नहीं, तो ये बहुत जल्दी फटाफट तैयार हो जाती है। कोई टाइम नहीं लगता है, पकने में भी नहीं टाइम लगेगा, और इसको रोल करने में भी टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ये पट्टियाँ थोड़ी बड़ी साइज़ की मुझे लग रही थी, मुझे लग रहा था थोड़ी और छोटी होती हैं, तो मैंने इसको बीच में से और कट कर दिया ताकि ये और अच्छा सा लुक आ जाए। तो मैंने इसको बीच में से कट करके फिर वही ट्रायंगल की शक्ल में इसको बनाना शुरू कर दिया। तो वो एक बिल्कुल 1 बाइट समोसा की रेसिपी है, तो वो एक ही बाइट में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी एक बाइट में आप खाएँ और वो समोसा ख़त्म। ठीक, ये देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। बड़ी में ज़रा थोड़ा मोटा आ जाएगा, तो छोटी में इस तरह। अब मैंने दूसरे उसमें ये किया था कि इस तरह से मैंने सारे बना लिए, आधे मैंने इस तरह से बनाए, और आधे मैंने क्या किया, आधी जो समोसे की पट्टी थी वो मैंने कट नहीं करी।
इस तरह से देखें कीमे की समोसे की पट्टी जो थी वो मैंने कट नहीं करी थी, आधी आधी जो मैंने ऐसी रख दी थी। अब उसको मैंने सिंपल अलग करा और इस पर फिर वही मैंने इसको फ़ोल्ड करा पहले और उसके बाद फिर एग से उसको चिपका दिया। ये भी बहुत मज़ेदार था। मतलब बड़ी थी तो 2 बाइट में ख़त्म हो रही थी, मगर जो छोटी थी वो बिल्कुल एक ही बाइट पर ख़त्म हो रही थी। खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है कि देखें इस तरह से फ़ोल्ड किया बहुत आसानी से, इस तरह से ये फ़ोल्ड हो जाएगा। एक साइड से आपने मोड़ा, दूसरी साइड से आप इस तरह से मोड़ेंगे। बस ये कि इसके जो किनारे हैं वो प्रॉपर तौर से बंद होने चाहिए, वरना जो है वो तेल अंदर चला जाएगा और फिर ऑयली टाइप का ये हो जाएगा। तो इसलिए इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद होने चाहिए। ये देख लें कुछ शेप मैंने देखें छोटे मैंने बनाए आपको दिखाने के लिए, और ये देख सकते हैं ये अभी इतने हैं, पीछे बैक में और बन रहे थे। मेरी शॉर्ट वीडियो पे आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा बना रहा था। ठीक है, ये मैंने बना के सैंपल के तौर पे आप लोग को दिखाने के लिए। इसके बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तेल गरम है, तेल गरम में डालिएगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो ना ज़्यादा हल्का हो, क्योंकि एक नॉर्मल मीडियम फ्लेम होनी चाहिए जिसमें पट्टियाँ जाएँ और फ़ौरन थोड़ी सी पकने शुरू हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने समोसे की पट्टियाँ डाली और डालने के बाद बस ये मुश्किल से 2 मिनट हार्डली इसमें आपको टाइम लगा और बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो गई, क्योंकि अंदर कुछ फिलिंग थी नहीं, तो ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही जल्दी कुक हो गई। ये इस तरह से पहले मैंने छोटी तली, इस तरह से मैंने तल लिया है। इसको गोल्डन ब्राउन होगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन मत करिएगा और हटिएगा भी नहीं, वरना ये फ़ौरन जल भी जाएंगी। ठीक है, बस इसको फिर मैंने फ़ौरन निकाल लिया। अब इसके बाद फिर मैंने बड़े बनाए थे समोसे, यानी 2 बाइट कर लें उसको 1 बाइट की जगह तो वो मैंने तलने के लिए डालना शुरू कर दिया। दोनों बहुत मज़ेदार लग रहे थे खाने में। अच्छा, बच्चों के लिए ये फ़र्स्ट टाइम था कि उन्होंने कभी इस तरह से खाया नहीं था, तो जब उन्होंने खाने बैठे तो उनको बहुत मज़े का लगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो घर में जब इतनी अच्छी चीज़ बन सकती है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और फिर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये भी देखें इस तरह से ब्राउन हो गया है, बस अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। और ये देखें शक्ल देखें आप, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। बस इसे हम जो है वो निकाल लेंगे, और निकालने के बाद किसी छन्नी या टिश्यू पेपर में ज़रूर रखिएगा, ताकि जितना तेल है उसमें जज़्ब हो जाए और उसमें प्लेट में ना आए। बस अच्छा, इसे मैंने यहाँ पे सर्व ऐसे किया था कि आप एक प्लेट पे मैंने बड़े समोसे रखे थे, यानी 2 बाइट और एक छोटी प्लेट में मैंने रखे थे छोटे समोसे 1 बाइट समोसा, और बीच में मैंने इसकी तरकारी रख दी थी। और इसको एक अखबार में भी मैंने करके रखा था, और उसमें मैंने अखबार में ऐसे रखा कि मैंने समोसे रखे और समोसे पे ऊपर मैंने तरकारी डाली, ऊपर से एक थोड़ी सी चटनी जो मेरे पास रखी हुई थी एक्स्ट्रा में, तो वो मैंने डाल दी थी। बस आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने दोबारा समोसे, एक मैंने छोटी प्लेट बनाई थी छोटे समोसे की, और एक मैंने बड़े समोसों की बनाई थी, उसको मैं 2 बाइट समोसे का नाम दूंगी। तो खाइएगा ज़रूर, बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करते हुए जाइएगा। खुदा हाफिज़।